पाकिस्तान के हवाले से आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान के हालात व वतियात के बारे में बात करेंगे जो जानना हर परेशानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने मौजूदा बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे लिए नजरिया पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान तो तैदाज़म की जुबानी जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे समझना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। इसी वजह से पाकिस्तान को नजरियाती रियासत भी कहा जाता है। अगर हम मुख्तसर तरीन अल्फाज में नजरिए की तारीफ करें तो हम नजरिया उस मुस्तहिकम सोच तो देते हैं जो आप तो अपनी जिंदगी में कदम उठाने पर मजबूर करती है। अब हम मुख्तसर तरीन अल्फाज में नजरिया पाकिस्तान तो समझते हैं। पाकिस्तान भी यह नजरिए के तहत वजूद में आया। वो नजरिया यह था कि बरसहीर पातो हिंद के मुसलमानों की एक मुस्तहिकम सोच थी, एक नजरिया था। उनका यह कहना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ वो अपने मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। आप तो यहाँ पर हम बताते जाएंगे इस नजरिए इस सोच को देखते हुए पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त मुसलमानों और उलमा ने पाकिस्तान तो मस्जिद के साथ तस्वीर दी थी। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि उन्होंने पाकिस्तान तो मस्जिद के साथ तस्वीर क्यों दी थी। इसका जवाब बिल्कुल आसान और मुख्तसर सा है। इसका जवाब यह है कि आप जानते हैं मस्जिद बनाने के पीछे भी एक सोच और एक नजरिया होता है। सोच और नजरिया यह होता है कि मस्जिद बनाई जाएगी, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होगी, नमाजें पढ़ी जाएंगी, यहाँ पर अल्लाह ताला को याद किया जाएगा। पाकिस्तान बनाने के पीछे भी यही सोच, यही नजरिया था। पाकिस्तान बनाया जाएगा और यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाएगी, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान तो मस्जिद के साथ तस्वीर दी। अब जब मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में तुम परस्ती के नारे सुनता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रो जाता है। खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि हम क्यों सिंधी बलोची पंजाबी बनते हैं, क्यों तुम परस्ती की तंजीरों में जुटे हैं। हमने खुद तो क्यों तुम परस्ती की इतना नजर आने वाली जेल में क्यों हमें कैद कर दिया है। हम तो मुसलमान हैं। हम जिस नजरिए से बने हैं वो नजरिया तो हमें ये बताता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान तो मस्जिद है। मस्जिद में तो किसी को ये इजाजत नहीं है कि तुम परस्ती पर आए। मस्जिद में तो तू तुम परस्ती नहीं होती। मस्जिद में तू गरीब अमीर मालदार सिंधी बलोची नाई दूम मलासी सियासतदान कुछ नहीं होता। मस्जिद में तो सब मुसलमान होते हैं। तो फिर पाकिस्तान भी मस्जिद है। पाकिस्तान में हम से पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते। यहाँ पर हमने जिस तरह पहले बयान किया पाकिस्तान तो मस्जिद के साथ तस्वीर दी थी, इसी तरह पाकिस्तान मस्जिद है। उस तस्वीर के मुताबिक हम इस नमाजी हैं। नमाजी तो सिर्फ मस्जिद में नमाजी होते हैं, ना तस्नी न तबरोजी। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने आते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। हम क्यों अपने वतन में तो हम परस्तियाँ फैला रहे हैं, सिंधी बलोची पंजाबी बने हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। आज तक हम एक कौम नहीं बन सकते। हमें इस नजरिए और इस सोच तो समझकर मिलकर एक होकर अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा।